मित्रों और देशवासियों, संविधान का जो मूलभूत उद्देश्य है वो ये है कि न्याय सस्ता, सुलभ और त्वरित होना चाहिए। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम वेबसाइटों पर बहुत सारे वीडियोस रोज बनते हैं और बहुत सारे ज्ञानी लोग अपनी अपनी बातें उस पर कहते हैं और लोगों का ध्यान लॉ की तरफ आकृष्ट कराते हैं, कानून की तरफ आकृष्ट कराते हैं, सेक्शंस को बताते हैं कि सेक्शन क्या कहता है। उसके लिए किताबें उपलब्ध हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं, बहुत सारे चैनल्स उपलब्ध हैं और आजकल इंटरनेट का जमाना है। आप कोई भी चीज अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप टाइप करके उसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे जब आप बैटिंग करने उतरते हैं, जब उस ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस करने उतरते हैं, तो आपको रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कोर्ट में किन चीजों को फेस करना पड़ता है और वहां की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ की जो स्थिति है मैं आपको बताऊं कि आए दिन जिस परेशानी से, चाहे वो वादकारी हो, चाहे वो लॉयर्स हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी, हर कोई बहुत गंभीर और बहुत ही यातना भरी स्थिति से गुजरने को मजबूर है। रोज कम से कम, मैं आपको लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थिति बता रहा हूं कि कम से कम 300 से 400 फाइलिंग जो फ्रेश मुकदमों की है वो रोज होती है और एक मुकदमे को निपटने में 15-15, 20-20 साल लगते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए कि कहां से न्याय त्वरित मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि अगर डेली 300-400 मुकदमे फाइल हो रहे हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा और ये देखिएगा कि अगर एक मुकदमा 10 साल, 15 साल में उसका डिस्पोजल हो रहा है तो जो भारी भरकम लॉट लगता जा रहा है, जो भीड़ लगती जा रही, जो फाइलों के बंडल लगते चले जा रहे हैं, इंसान परेशान है। लोगों को दूर से लगता है कि कोर्ट, लेकिन इस चीज पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और खासकर हमारी भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका जो है उसमें बैठे हुए हमारे न्यायाधीश गणों को और सरकार में सत्ता पर बैठे हुए उच्च पद पर जो लोग हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर के बल पर आप लोग लोगों पर राज कर रहे हैं, दरअसल वो धीरे धीरे कोलैप्स करता चला जा रहा है। आप देखिए कोर्ट रूम्स की जो स्थिति है, यकीन मानिए कुछ जगहों पर तो अगर आप जाएंगे तो भैंस का तबेला उस कोर्ट रूम से, उस कचहरी से ज्यादा बेहतर आपको लगेगा। और इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, जो जाते होंगे उनको पता होगा। तो ये कोई मैं यूं ही कुछ भी नहीं बक रहा हूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड लेवल पर जो चीजें सत्य हैं, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जिन दिक्कतों से होकर के रोज कोर्ट रूम्स में न्यायपालिका के हर एक पड़ाव पर लोग गुजर रहे हैं, यकीन मानिए ये जो अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, हम अपने आप कुछ जान ही नहीं पाते थे। बहुत सी चीजें आप सोच के देखिए कि ये मोबाइल फोन, सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है। आप खुद इस चीज को एनालाइज करिएगा। बहुत सी ऐसी चीज, अब ऐसा थोड़ी कि समाज में पहली बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता रहा है हमेशा। हम आप देख हब पाए हैं इसको। आए दिन जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिस तरीके की जो सोसाइटी की हालत है, आप यकीन मानिए हर कोई सिर्फ अपनी जेब भर रहा है, अपना भला चाह रहा है, अपना भला जगत का भला, उस सिद्धांत पर जी रहा है। सरकार में एक आधा लोग अगर गिने चुने ठीक बैठ भी गए तो उसके नीचे की जो चेन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो इतने हठी हैं, इतने नालायक हैं
कि उनको कोई मतलब नहीं है। जब तक उनके ऊपर डायरेक्ट गाज नहीं गिर जाएगी, जब तक वो उस घेरे में फंसकर खुद निचुड़ नहीं जाएंगे, तब तक वो बदतमीजी करना, नालायकियत करना, भ्रष्टाचार करना, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो बस मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, ना मेरा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई चैनल है, ना मैं कोई फेमस इंसान हूं, मैं बहुत नॉर्मल सा एक व्यक्ति हूं। लेकिन चूंकि अधिवक्ता समाज से हूं और सदैव से अधिवक्ता समाज ने, अधिवक्ताओं ने इस देश को ऊंचाई पर पहुंचाने में, आजादी दिलाने में, जागरूकता फैलाने में, समाज को आईना दिखाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। और उसी हैसियत से एक बहुत छोटा सा मेरा प्रयास है कि मैं आज के बाद आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा, उन चीजों से अवगत कराऊंगा, उन चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा जिसको आपको जानना चाहिए। सिर्फ मीठी मीठी बातें करना, किताबों में लिखे सेक्शंस बता देना, उन सेक्शंस का इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं ये ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो बहुत जगह बहुत कुछ लिखा हुआ है, और लिखा है, बस पढ़ते रहिए। तो इन चीजों को सोचिए, समझिए। आप इंसान हैं, आपके पास दिमाग है, उस दिमाग का यूज करिए। और जब तक आप जीवित हैं, आप जीवित होने का प्रमाण दीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस सांस ले रहे हैं, चल रहा है, जो चल रहा है उसको देख रहे हैं। आपका जागरूक होना इस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, गुड नाइट।